श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे और आज की इस वीडियो में हम आपको शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि मतलब शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन किया जाने वाला एक सबसे बड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो कि सिर्फ इन शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन या पंचमी तिथि के दिन ही किया जाता है। इसके अलावा और कभी नहीं किया जाता है। पर यह उपाय किसके लिए किया जाता है, किसको करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी जानने के लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अक्टूबर 2023 से रविवार के दिन से जो है शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। ये वाला जो उपाय है ये आपको शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन करना है, मतलब कि पंचमी तिथि के दिन करना है। अब पंचमी तिथि या 5वें दिन कब पड़ेगा हम यहीं पर देख लेते हैं। देखिए 15 तारीख से शुरू होंगी शारदीय नवरात्रि, तो 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, मतलब कि 19 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर पंचमी तिथि पड़ेगी, मतलब कि शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन पड़ेगा। तो यह जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये भी आपको 19 अक्टूबर 2023 के दिन ही करना है, इसके अलावा और कभी नहीं करना है। अब यह उपाय किस लिए है, किसको करना है वो आप लोग सुनिए। देखिए, जिसकी शादी नहीं हो रही हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिसको शादी विवाह से जुड़ी हुई समस्या आ रही हो, लंबा समय हो गया हो, उम्र ज़्यादा हो रही हो और टेंशन बहुत ज़्यादा हो कि हमारे घर में ये बच्चा है या ये बच्ची है, लड़का है या लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको यह वाला उपाय इन शारदीय नवरात्रों के 5वें दिन अपने बच्चों के हाथों से ज़रूर करवाना चाहिए, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है। ये उपाय कोई भी कर सकता है जिसका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, अड़चने आ रही हैं, किसी भी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, उसको अपने हाथों से ये उपाय करना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इस उपाय में क्या करना है, कैसे करना है वो आप लोग समझिए और उपाय को अच्छे से समझ कर ही कीजिएगा, तभी उपाय काम करेगा। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़ इस उपाय में आपको ज़रूरत होगी एक आम के पत्ते की। किस चीज़ की? एक आम के पत्ते की। तो शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन ही प्रातःकाल सुबह सुबह या दोपहर तक भी उपाय को करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, कर सकते हो। तो करना क्या है, प्रातःकाल सुबह सुबह या दोपहर तक जब आप इस उपाय को करना शुरू करें तो अपने पास में एक आम का पत्ता ले आना। ठीक है, इस उपाय के पूरे कार्य उसी व्यक्ति को करना है, उसी बच्चे बच्ची को करना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा हो, जिसके लिए आप ये उपाय करवा रहे हो। ठीक है, उसको अपने हाथों से पूरा यह उपाय करना है। तो आपने एक आम का पत्ता ले लिया। अब उस आम के पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है, 2 स्वस्तिक बनाना है। अब ये है 2 स्वस्तिक, कैसे आप लोग बनाओगे वो भी सुन लो। देखो 2 स्वस्तिक अलग अलग चीज़ों से बनेंगे। ठीक है, पहला जो स्वस्तिक बनेगा वो बनेगा हल्दी से। किससे? हल्दी, जो आपके रसोई घर में आपको आसानी से मिल जाएगी। नहीं हो तो भाई थोड़ी सी हल्दी जो आती है उसको पीस कर जो है आप लोग इस उपाय में प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी लेकर उसको गीला करके अपने एक आम के पत्ते के ऊपर पहला स्वस्तिक आपको बनाना है। आम का पत्ता एक ही होगा पर उसी एक आम के पत्ते के ऊपर 2 स्वस्तिक बनेंगे। ठीक है, तो पहला स्वस्तिक आप कहाँ पे बनाओगे, वही आम के पत्ते में ही जो है पहले शुरुआती साइड में, है ना। तो आपको पहला स्वस्तिक हल्दी से बनाना है। स्वस्तिक आप लोगों ने बना लिया। स्वस्तिक नहीं बनाना आता तो भैया आप लोग मोबाइल पे देख लेना। ठीक है, आपको दिख जाएगा। तो स्वस्तिक आपको सीधा बनाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो पहला स्वस्तिक आप बनाएंगे हकाय से, हल्दी से। ठीक है, पहला स्वस्तिक आपका बन गया। अब दूसरा स्वस्तिक आप लोग किस चीज़ से बनाएंगे, वो बनाएंगे आप लोग सिंदूर से। जो रोली कुमकुम होता है ना सिंदूर, उससे आप लोग बनाएंगे। कौन सा स्वस्तिक? दूसरा स्वस्तिक। ठीक है, तो दूसरा स्वस्तिक आप बनाएंगे सिंदूर से, रोली कुमकुम से, है ना। तो दूसरा भी स्वस्तिक आपने बना लिया। अब देखिए पहला स्वस्तिक हल्दी से और दूसरा स्वस्तिक यहाँ पे आपने सिंदूर रोली कुमकुम से बनाया है। अब 2 तरह के चावल भी आपको तैयार करने हैं, मतलब कच्चे ही चावल लेने हैं, ऐसे कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। थोड़े थोड़े चावल 2 स्थानों पर रखिएगा। एक चावल में मतलब थोड़े थोड़े ही, ज़्यादा मात्रा में नहीं रखने, थोड़े थोड़े मात्रा में रखिएगा। तो पहले वाले चावल के ऊपर आप हल्दी डालिएगा, दूसरे वाले चावल के ऊपर आप रोली कुमकुम डालिएगा। ठीक है, और इनको मिला लीजिएगा। एक आपने हल्दी के चावल बनाने हैं और एक जो है आपको रोली कुमकुम सिंदूर के चावल बनाने हैं। ठीक है, इन्होंने मतलब आपने 2 तरह के चावल तैयार कर लिए। अब देखिए जिस आम के पत्ते के ऊपर आपने 2 स्वस्तिक बनाए हैं, इन 2 स्वस्तिक में से पहला स्वस्तिक हल्दी का है, दूसरा स्वस्तिक सिंदूर रोली कुमकुम का है। ठीक है, तो जो स्वस्तिक आपने हल्दी से बनाया है, इस हल्दी के स्वस्तिक के ऊपर आपको रखने हैं रोली कुमकुम के चावल, जो कि अभी आपने तैयार किए हैं। किस चीज़ के? रोली कुमकुम के चावल, है ना। तो रोली कुमकुम के चावल आपने जो तैयार किए हैं उनको वहाँ से उठाना है और ये जो हल्दी वाला स्वस्तिक होगा ना, इस हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर आपको ये वाले चावल रख देना है। ठीक है, पहला ये स्वस्तिक हो गया।
दूसरा स्वस्तिक आपने किसका बनाया है? जो आपका सिंदूर है, रोली कुमकुम है, उसका, है ना। तो अब इस रोली कुमकुम सिंदूर वाले स्वस्तिक के ऊपर आपको क्या करना है, जो हल्दी वाले चावल आपने तैयार किए हैं वह हल्दी वाले चावल आपको उठाने हैं और इस सिंदूर और रोली कुमकुम वाले स्वस्तिक पर रख देना है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक पूरा काम कर लिया, दोनों तरह के चावल इन दोनों स्थानों पर रख दिए। अब इसके बाद उस बच्चे या बच्ची को इस आम के पत्ते को अपने हाथ में लेना है, जिसका विवाह, जिसका शादी विवाह नहीं हो पा रहा हो, अड़चने आ रही हो विवाह में, लंबा समय हो रहा हो, उम्र निकल रही हो, उसको अपने हाथों में ये वाला पत्ता पूरा उठाना है, लेना है और जाना है किसी भी नीम के पेड़ के नीचे, जो बड़ा वाला नीम का पेड़ हो ना, बड़ा वाला नीम का वृक्ष हो, उस पेड़ के नीचे आप लोगों को यह वाला उपाय करने के लिए जाना है, ठीक है। तो अब देखिए, जिस बच्चा बच्ची का विवाह नहीं हो रहा हो उसको अपने हाथों में इस आम के पत्ते को उठाना है। फिर इस आम के पत्ते को उठाकर कहाँ पर जाना है, किसी भी नीम के पेड़ के नीचे, ठीक है। वह नीम का पेड़ बड़ा होना चाहिए जिसके नीचे आप यह उपाय करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चा बच्ची हो वो एक नीम का पेड़ देख लीजिएगा पहले से, बड़ा वाला हो, उसकी छाँव में बैठकर आप यह वाला उपाय कर सकें, ठीक है। तो इस आम के पत्ते को इस तरीके से तैयार करके अपने हाथों में रखकर इसे आपको लेकर जाना है उस नीम के पेड़ के नीचे। उस नीम के पेड़ के नीचे जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आराम से बैठ जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाना है। और बैठने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना वहाँ पर नाम बोलना है। क्या बोलना है? आपका जो भी नाम हो, जो बच्चा ये उपाय कर रहा हो उस बच्चे का जो भी नाम हो, उस बच्चे का नाम अपने मुख से उसे ही बोलना है। उसके बाद उसका गोत्र, आप गोत्र देखो यहाँ पर बच्चों को नहीं पता होगा तो उस बच्चे को अपने माता पिता से गोत्र पूछना होगा, ठीक है। या तो माता पिता खुद ही अपने बच्चे को गोत्र बता दें ताकि वो यह वाला उपाय कर सके। तो इस नीम के पत्ते को अपने हाथ में ही रख कर ही आप लोगों को अपना नाम बोलना है और अपना गोत्र बोलना है। अपना नाम और अपना गोत्र बोलने के बाद इस आम के पत्ते को, जिस पर आपने 2 स्वस्तिक बनाए हैं और हल्दी वाले स्वस्तिक पर आपने रोली कुमकुम के चावल रखे हैं और सिंदूर वाले या रोली कुमकुम वाले स्वस्तिक पर आपने हल्दी के चावल रखे हैं, इस आम के पत्ते को लेकर आपको मात्र नाम और गोत्र बोलकर उस नीम के पेड़ के नीचे रख देना है और भगवान से वहीं पर प्रार्थना करना है कि आपके विवाह में ये अड़चनें आ रही हैं या लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है, जो भी अड़चनें आ रही हैं उसकी प्रार्थना करते हुए भगवान से प्रार्थना करना है कि आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाए और आपका विवाह बहुत ही अच्छी जगह हो। अब दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपके साथ जो होगा वो आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि इस उपाय करने के बाद आपका विवाह जल्दी तो होगा ही, साथ ही में ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर भगवान शिव जी चाहेंगे, जहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। मतलब भगवान शिव जी के आशीर्वाद से इस उपाय को करने के बाद से, माता रानी के आशीर्वाद से भी आपका विवाह बहुत अच्छी जगह हो जाएगा, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इस उपाय को करने के लिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाइएगा उपाय और अच्छे से कीजिएगा। बाकी कोई भी समस्या आती है इस उपाय करने में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।